11 टनल में हुए भूस्खलन से 40 जिंदगी टनल के अंदर फंसी है, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू अभियान में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। पहले मैनुअल तरीके से मिट्टी हटाने का कार्य किया गया तो वहां पर और भी ज़्यादा मलबा आ गया। आनन फानन में जल निगम की ऑगर ड्रिलिंग मशीन लाई गई, वहां भी तकनीकी कारणों से वो बंद हो गई। उसके बाद अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन बुलाई गई, जिससे कि 900 mm की पाइपों के जरिए मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया, पर मात्र 22 मीटर पाइप बिछाने के बाद कल इस मशीन के कटर में भी तकनीकी खराबी आ गई। आनन फानन में इंदौर से नई मशीन मंगवाई गई है, जो कि थोड़ी देर में एयरफोर्स के विमानों के द्वारा चिन्यालीसौड़ में एयरलिफ्ट की जाएगी। पर टनल में फंसे मजदूर अभी भी स्वस्थ हैं और बुलंद हौसले के साथ बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इस टनल में कार्य चल रहा है और दूसरी बात थोड़ा कंपनी की लापरवाही भी है। ये हमारे यहाँ पे लोकल लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं और जो बाहर के लोग उनकी सुनवाई करते हैं। दूसरी बात हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला था कि आप यहाँ पे मंदिर बनाओ, इन लोगों ने सब जो उसका विरोध कर दिया। विरोध करा तो आज उनके सामने उनका जो है नतीजा मिल रहा है। ये भगवान श्री बौखनाथ की भूमि है और जो हमारा प्रतिष्ठित देवता है इस क्षेत्र का, अगर वो लोग उसको मानेंगे नहीं तो उनके कार्य में बार बार जो विघ्न बाधा आती रहेगी। और दूसरी बात है कि हमारे सारे क्षेत्र के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान अति शीघ्र जितने भी हमारे भाई अंदर जो बंद हो रखे हैं टनल के अंदर, अति शीघ्र जो बाहर आ जाएं। और टनल के अंदर मेरा भाई विश्वजीत कुमार है, वो फंसे हुए हैं। क्या आपकी बात हुई उनसे? हाँ, आज भी बात हुई और 2 दिन और भी बातचीत किए थे हम, वो सब ठीक है। अंदर में प्रशासन के अधिकारी रांची से आए हुए थे, अभी भी मिले वो हमसे, उसके साथ भी अंदर गए और उनकी जो प्रक्रिया। तो हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है टनल में, क्या आगे का कार्यक्रम है, कहां तक मशीन पहुंची है। एचएनएन पल पल की अपडेट दे रहा है ताकि जो आप लोग हैं उन्हें भी मालूम हो कि कार्य कितनी प्रगति पर है, कितना काम हो रहा है और जो मजदूरों के लिए जो अधिकारी लगे हैं वो कितना संवेदनशील हैं इस पूरे मामले को लेकर। रोहित हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, क्या कुछ अपडेट अभी है? जी देखिए मनीष जी, जो ब्रेकिंग इनपुट्स अभी ताज़ा उत्तरकाशी से प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो नई ऑगर ड्रिलिंग मशीन है जो बीते रात जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची थी, अलग अलग कल पुर्जे उसके हैं। चूँकि मशीन को यहाँ पर चिल्कियारा जहाँ पर टनल हादसा हुआ है वहीं पर असेंबल किया जाएगा, जिसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ ही देर में वायुसेना के विमान से ये जो मशीन के जो कल पुर्जे हैं और जो मशीन का जो मेन स्ट्रक्चर है ये चिलियालीसौड़ हवाई पट्टी पर पहुंचने वाला है। उसके बाद वो सड़क मार्ग से ट्रक पर उसे लोड किया जाएगा। तमाम जो मजदूर हैं इस समय हवाई पट्टी पर मौजूद हैं चिलियालीसौड़ के, और मशीन जो है फिर वेन्यू स्थल पर पहुंचेगी जहां ये हादसा हुआ है और उसके बाद फिर इसके असेंबलिंग का काम प्रारंभ होगा। इसके बाद नया प्लेटफॉर्म और मजबूत तैयार किया जाएगा, इस मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें काफ़ी समय लग सकता है मनीष जी। अब ये प्लान सी के तहत पूरा काम हो रहा है। NHAI की देखरेख में तमाम लोग इस समय अलर्ट मोड में हैं। 98 लोगों की टीमें जो है लगातार 3 शिफ्ट में काम कर रही हैं, यानी कि कुल मिला के 32 से 33 लोग एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और इस बात पे भी विचार चल रहा है कि जो टनल है, टनल के ऊपर से वर्टिकली सुरंग कोई बनाई जाए, वर्टिकली कोई खुदाई की जाए ताकि ऊपर से जो मजदूर है उनको निकाला जा सके। इस पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है, ये भी प्लान सी का ही हिस्सा है। बाकी अन्य राज्यों से भी ऑगर मशीन के बाबत जो है बात हो रखी है। अगर इस मशीन में भी कोई दिक्कत होती है तो प्लान डी के तहत और मशीनों को बुलाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है मशीन का इंतज़ार हो रहा है कि वेन्यू स्तर पर मशीन पहुंच जाए। परिजन जो है लगातार अपने जो सगे संबंधी हैं जो अंदर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, बंशीधर तिवारी, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, इन तमाम अधिकारियों को इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने की भूमिका में यहाँ पर राज्य सरकार ने CM धामी ने रखा हुआ है। ये तमाम अधिकारी मौके पर लगातार फीडबैक ले रहे हैं। DM उस समय मौके पर तैनात है, अभिषेक रोहिला SSP वहाँ पर हैं।
एनडीआरएफ कमांडेंट हैं, एसडीआरएफ कमांडेंट हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उच्चाधिकारी सभी लोग मौजूद हैं और लगातार डिस्कशन का दौर चल रहा है। फिलहाल जो है मैन्युअली तौर पर जेसीबी और अन्य उपकरणों से जो मलबा आया है इसको हटाने का काम चल रहा है। चूँकि 22 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, 4 पाइप्स अंदर पुश किए जा चुके हैं 900 mm वाले, और चूँकि बहुत ज़्यादा ड्रिल करने की वजह से अंदर जो टनल है उसमें कंपन की वजह से मलबा जो है गिर रहा था। इस वजह से अब ये निर्णय लिया गया है कि जो नई ऑगर मशीन आएगी उसको आधा या पौन घंटा ड्रिल करने के बाद थोड़ा विराम दिया जाएगा ताकि मलबा जो है ना गिरने लगे। फ़िलहाल पूरा जो फोकस है इन तमाम 40 से 41 मजदूर जो अभी इनपुट आया है उनको सुरक्षित बाहर निकल लिया जाए, इसी पर फोकस है। आईटी फैब्रिकेटेड जो मिनी हॉस्पिटल है वहाँ पर तैयार है, दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, ब्लड के तमाम जो पैकेट्स हैं वो मौजूद हैं। तमाम जो चिकित्सक हैं अलग अलग जिनकी फील्ड से हैं, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी खासी टीम मौजूद है। हेलीकॉप्टर जो है एयर एम्बुलेंस के तौर पर चिलियारीसौड़ हवाई पट्टी पर तैनात है और इसके साथ ही जो टनल हादसा जहां हुआ है वहां से 5 किलोमीटर दूर एक और हवाई पट्टी तैयार की गई, हेलीपैड तैयार किया गया है। यहाँ पर भी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सभी जिला अस्पतालों को, आसपास के जितने भी जिला अस्पताल है जिले के, सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर सभी अधिकारी अलग अलग विभागों के सबके साथ समन्वय और सामंजस्य बनाकर पूरा प्रयास हो रहा है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अभी बहुत जल्दीबाजी होगी सब कुछ कहना, क्योंकि अभी मशीन को असेंबल किया जाएगा, फिर मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा, फिर अब रुक रुक के जो है ड्रिलिंग की जाएगी, फिर पाइपों की वेल्डिंग होगी, उसे ठंडा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी समय लग सकता है मनीष, और अब कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता यहाँ पर जो प्रबंधन तंत्र है, और इंतज़ार फिलहाल मशीन का हो रहा है कि जल्द से जल्द मशीन वहाँ पर पहुँच जाए। अच्छा, एक चीज़ और है रोहित, देखिए जो बार बार ये जो जिक्र हो रहा है कि प्लान सी जो है ये है कि ऊपर से भी मतलब कोशिश की जाएगी टनल के ऊपर से खुदाई किया जाए। अब सवाल ये है कि इधर तो जब नीचे मशीन खुदाई कर रही है तो काफ़ी मलबा आ जा रहा है क्योंकि कंपन की वजह से। अगर ऊपर से खुदाई करेंगे तो उसमें तो और दिक्कत है, तब तो और मलबा आएगा। तो इसके लिए क्या विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है कि भाई अगर हम ऊपर से खुदाई करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए वहाँ पर? बिल्कुल मनीष जी, और इस बात के लिए हम लोग पहले से ही इसका अंदेशा जता रहे थे कि ये जो चट्टान है ये कच्ची पहाड़ियाँ हैं और हिमालयी क्षेत्र हैं, नए पहाड़ हैं, और ऐसे में रॉक्स जो है रास्ते में आ सकते हैं और कंपन की वजह से मलबा गिर सकता है, और कमोवेश यही स्थिति हो रही है। प्लान ए, बी, सी, डी के बारे में हम पहले से ही इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब चूँकि चिंतन मंथन चल रहा है, भूवैज्ञानिक भी वहाँ मौजूद हैं, सभी से राय मशवरा लिया जा रहा है कि क्या ऊपर से सुरंग खोदी जा सकती है, क्या ऊपर से उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, रस्सी भेजकर या फिर कोई वायर भेजकर। इस पर चिंतन मंथन चल रहा है, और जल्द ही चूँकि अभी हाई लेवल बैठक भी, ये भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि मुख्यमंत्री हाई लेवल बैठक अधिकारियों संग कर सकते हैं। जो भी दिशा निर्देश केंद्र से या फिर राज्य सरकार से प्राप्त होंगे उस दिशा में काम किया जाएगा। ठीक है रोहित, बने रहिए। संजय डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यमुनोत्री से विधायक हैं बीजेपी के। संजय डोभाल जी, स्वागत है चैन में आपका। संजय डोभाल जी, आप लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं टनल में फंसे जो मजदूर हैं वहाँ पर, वहाँ की स्थिति को लेकर। सर अभी क्या स्थिति है वहाँ की, हम वो आपसे जानना चाहेंगे। अभी ऑगर मशीन आई थी वो अभी खराब हो गई है, तो दूसरी बैकअप के लिए एक मशीन चिन्यालीसौड़ में पहुंच चुकी है। हाँ। जो दूसरी आ रही है तो वो भी अभी 2-1 घंटे में यहाँ पे साइट पे पहुंच जाएगी। मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। बस हमारी केवल भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो अंदर है हमारे लोग वो सुरक्षित रहे और जल्द से जल्द उनको, भाई सभी शासन प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, पूरी प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक भी पूरी नजर बनाए हुए है। तो सभी का प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी लोग बाहर आ जाएं। अच्छा संजय डोभाल जी, कहा जा रहा है कि एक तो ये हो गया प्लान बी, लेकिन प्लान सी जो है ये है कि अगर फिर मशीन खराब हो ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कि मशीन में फिर कोई दिक्कत आ गई, तो टनल के ऊपर से भी ये लोग सोच रहे हैं कि रेस्क्यू करने का, कि टनल के ऊपर से खुदाई करके उसमें।
लगातार एक्सपर्ट लोगों की राय ली जा रही है। तो बहुत देशी नहीं विदेश तक के एक्सपर्ट यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो जो भी वो लोग अपना बता रहे हैं उसको प्रयास किया जा रहा है कि या तो ऊपर से या बगल से भी वो 2-3 चीजें बोल रहे हैं। तो जो ही एक्सपर्ट सजेस्ट करेंगे उस पर भी विचार चल ही रहा है। क्योंकि संजय डोभाल जी अगर ऊपर से भी करते हैं तो क्योंकि ऊपर से भी करते हैं तो काफी बड़ी परत तो ऊपर भी है ना। तो उसको भी अगर लगेगा जी अगर संजय जी अगर उसको भी अगर हम ड्रिलिंग करते हैं तो ऐसे में यहाँ तो मलबा आ ही रहा है। अगर ड्रिलिंग करेंगे तो ऐसा ना हो कि पूरा बैठ जाए, टनल ही बैठ जाए। देखिए ये तो देखिए क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा बताने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं देखिए वो जो राय वो लोग दे रहे हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उन्हीं रायों पे अमल कर रही है। हम भी बस जो चीज वो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये आप भी समझते हैं कि वो कोई ऐसा मामला तो है नहीं है, सब एक्सपर्ट की देख रेख में चल रहा है। अब जो चीजें एक्सपर्ट सुझाव देंगे उन्हीं सुझाव पे विचार किया जाएगा। सर ये एक्सपर्ट भी तो नहीं समझ में आ रहे ना, ये कैसे एक्सपर्ट हैं कि ऐसा वहाँ यहाँ पर एक्सपर्ट आए हैं कि एक्सपेरिमेंट करने आए हैं? क्योंकि देखिए ना मशीन आ रही है, मशीन खराब हो जा रही है। आपकी जगह सही है, पर अब जो भी है भाई हमारा तो पहला कहना केवल ये है कि आप भी हम सब लोग दुआ करें भगवान से अपने। संजय जी पूरा देश दुआ कर रहा है और जहां दुनिया में भी लोग जो इसको देख रहे हैं वहां दुआ कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित निकल जाएं। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है कि हमारा पहला ये क्या नाम है समय है हमारा, हम पहली बार हम ऐसे स्थिति में पड़े हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। आप खुद सोचिए, आज 7 दिन हो गए सर। नहीं वो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, पर अभी अब बस हम केवल इतना ही देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा फील्ड नहीं है, हम केवल बोल सकते हैं। अब हम भी ये नहीं कोई डिसीजन नहीं ले सकते ना कि हम ये बोलें कि ये करो। भाई जो अब एक्सपेरिमेंट कर रहे वैसे हमें आशा है कि ये भी अपना 100% दे रहे होंगे। ये भी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सीधे केंद्र सरकार भी बिल्कुल नजर गड़ाए हुए है। तो मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द रिजल्ट देंगे। अच्छा डोभाल जी, ऐसे में देखिए क्योंकि अंदर जो मजदूर फंसे हैं मतलब हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं, हेड्स ऑफ है उनके लिए कि उन लोगों ने अपना मनोबल बनाया हुआ है। अभी तक किसी का मनोबल टूटा नहीं है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है। 6-7 दिन हो गए हैं फंसे हुए लोगों को। ऐसे में अभी मजदूरों ने अपना हौसला बनाया हुआ है। अब आप बताइए, पैकेट्स जा रहा है तो खाना जा रहा है, और जो सुबह की नित्यक्रिया होती है वो बेचारे कैसे कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, हमें समझना पड़ेगा। और जितनी देर होगी उतना मजदूरों के लिए ये सेहत के लिए सही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल समस्याएं बढ़ती जाएंगी, इसीलिए सबका प्रयास है बॉस की जल्द से जल्द वो लोग सकुशल बाहर निकाले जाएं, और उसके लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। बस मैं यही कह सकता हूं अभी। बाकी ये है कि बस दूसरी बात ये है कि मैं सभी से बस ये दुआ करता हूं कि सब लोग दुआ कीजिए कि वो सही सलामत बाहर आ जाएं, और भाई हमारे एक्सपर्ट भी कुछ ऐसा खोजें कि जिससे जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल संजय डोभाल जी, सब लोग दुआ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अब यहाँ पर एक्सपर्ट की बात हो रही है, तो एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब पहली बार हमारा जो है ऐसे सिचुएशन से 2-4 हम हुए हैं, तो इसमें एक्सपेरिमेंट तो ना हो ना। अब आप सोचिए 6 से 7 दिन बीत गए हैं। मनोबल भी भाई कोई भी होगा उसका भी मनोबल धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। वो भले ही हेड्स ऑफ है ऐसे मजदूरों को जो उनका मनोबल इतना हाई है, और कोई होता तो शायद उनका मनोबल डाउन हो जाता। देखिए मनीष जी, चूंकि ये श्रमिक है, ये मेहनत कश लोग हैं, और इसी वजह से इनका इम्यूनिटी जो है आम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और चूंकि ये दिन भर मेहनत करते हैं और इसी वजह से इनकी स्टेमिना भी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि अभी ये बताया जा रहा था कि नॉर्वे और थाईलैंड की जो कंपनीज है उनसे बातचीत चल रही है, उनसे भी राय मशवरा लिया जा रहा है। आखिर वो क्या राय मशवरा दे रहे हैं, उनसे क्या फीडबैक नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उनको इसमें
पारंगत हैं वो तमाम इस प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए, तो वो लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या उन्होंने फीडबैक दिया है कि ऊपर से ड्रिलिंग की जा सकती है, और क्या भूवैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं तमाम केंद्रीय एजेंसियों के साथ, और जो शासन प्रशासन की तरफ से या फिर केंद्र की तरफ से या फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ को क्या कुछ निर्देशित किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी मनीष। लेकिन हालांकि जो ये वक्त बीतता जा रहा है ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि 7वां दिन आज हो गया है और ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जो नित्य कर्म है, दीर्घ संख्या, लघु संख्या, और बहुत इतने दिन से उन्होंने स्नान तक नहीं किया, इस प्रकार कहीं ना कहीं संक्रमण जैसी कोई बीमारी अंदर उन लोगों को ना हो जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं गहनता से सोचना होगा। और आखिर नॉर्वे की और थाईलैंड की टीम से क्या फीडबैक दिया गया है, उनकी टीमें क्या वहां पर पहुंची रोहित, हैं, ये भी समझना होगा ना कि देखिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या ही बता देंगे और क्या ही दिखा देंगे, वही आपको क्या ही बता देंगे, क्या ही दिखा देंगे। जब तक लोग वहां मौजूद ना हो, एक्सपर्ट्स वहां मौजूद ना हो, तब तक तो चीजें आप नहीं बता सकते हैं। अभी तो यही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हम लोग को खबर मिली है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा रही है, तो क्या ही बता देंगे, ये भी तो है ना। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो क्या स्थिति का जायजा ले लेंगे और क्या बता देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है वो मौके पे क्या स्थिति है, वहाँ पर कितना मलबा है, वहाँ के सॉइल की क्या स्थिति है, वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, ऐसे में जब तक जो विशेषज्ञों की टीम जो है, जो नॉर्वे और थाईलैंड की भी है, अगर वो मौके पर नहीं होगी तो वैसे वर्चुअल माध्यम से कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने ऑपरेशन किया इनके कंट्री में क्लाइमेट अलग है, इनके कंट्री की सॉइल अलग है, इनके कंट्री की भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं। अब यहाँ पर समस्या आ रही है, यहाँ पर भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार जो है कंपन की वजह से मलबा गिर रहा है, चट्टानें गिर रही हैं, तो ये बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। कच्ची पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की नई पहाड़ियाँ हैं, और ऐसे में ड्रिलिंग की जा रही है, ड्रिलिंग की वजह से कंपन उत्पन्न हो रहा है, कंपन की वजह से मलबा गिर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि नई मशीन आएगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है कि ऊपर से हम वर्टिकली जो है सुरंग बनाएं। तो आखिर ये इन तमाम चीज़ों में विलम्ब किस बात का हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सीएम धामी अभी एक हाई लेवल बैठक भी कर सकते हैं, उस पर क्या कुछ निर्णय होता है उस पर सभी की नज़र रहेगी। बैठक चाहे जितना कर लें, लेकिन मेन बात तो ये है ना कि मजदूर कब बाहर निकलेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है, मजदूर कब बाहर निकलेंगे। अभी एक मशीन आई खराब हो गई, फिर मशीन आई खराब हो गई, फिर आ रही है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर एक मशीन का इंतजार करेंगे। तो ऐसे में अभी जो इनपुट है भाई, अभी तो यही है कि 22 मीटर तक खुदाई हुई है, 22 से 26 मीटर। अभी तो बहुत पूरा बाकी है वहां पे। फिर खुदाई होगी, फिर पाइप बिछाई जाएगी, उसमें कितना समय लगेगा। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए कि अभी कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी तो देखिए अभी मशीन आएगी, वो असेंबल होगी, उसके बाद वो चालू होगी, रात तक भी चालू होती है, तो कल का दिन लगेगा। फिर क्या समझा जाए, 3-4 दिन फिर ऐसे बीत जाएंगे, अगर ऐसे देखे तो, मोटा देखे तो। बिल्कुल मनीष, इस समय एक पॉजिटिव साइन ये है कि मौसम सही चल रहा है। हाँ, अगर मौसम थोड़ा खराब होता है, कहीं बारिश जैसी स्थिति हो जाती है, तब कोई और दिक्कतें ना बढ़ जाए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही मौसम खुला रहे, चटक धूप रहे, क्योंकि अगर बरसात होगी तो फिर मिट्टी गीली होगी, वहाँ के रॉक्स गीले हो जाएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मौसम की तरफ से पूर्वानुमान आया है, और लेकिन ये कहना तो अप्रत्याशित होगा कि कितना समय और लगेगा। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि मशीन चिलियानी-सौड़ हवाई पट्टी पर पहुंच चुकी है, अब वो अनलोड हो रही है, फिर ट्रकों में लोड होगी, उसके पार्ट्स लोड होंगे, करीब 1.5 से 2 घंटा लगेंगे पहुंचने में से। फिर उसे असेंबलिंग में कितना समय लगेगा, उसको फिर प्लेटफॉर्म पर लगाने में, इसको इंस्टॉल करने में कितना समय लगेगा, उसको चालू करने में कितना समय लगेगा, और फिर ड्रिल करने में कितना समय लगेगा, कितनी देर का उसको विराम देंगे और कितनी देर का बाद फिर ड्रिल होगा, फिर कितनी देर रोका जाएगा। पाइप जो है उनको वेल्डिंग में समय लग रहा है, 1.5 से 2 घंटे उसको ठंडा करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर उसको अंदर पुशअप किया जा रहा है। तो तमाम प्रक्रिया है, इसमें अब समय लग सकता है मनीष। अब इसमें जल्दबाजी होगा, बहुत कहना कि बस शाम तक सही बात है, निकाल लिया जाएगा, क्योंकि कई बार टाइम दिया गया लेकिन उस टाइम पर काम हो नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।